तो क्या शादी से पहले आपने नदीम को देखा, जाना, पहचाना, ऐसा कुछ हुआ? 3 दिन तीसरे दिन ही मार दिया था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, तभी वो बात कर रहा था, मैं पकड़ ली, उसके लिए मुझको बहुत मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी वहाँ। शादी होने से पहले बात हुई थी, बात करते थे, सब सही था मामला, शादी होते ही मामला सब खराब हो गया। कि वो वीडियो कॉल बात जब करता था, बहुत गंदे तरीके से बात करता था। आपका पति? हाँ, बहुत बहुत बदतमीजी से, लड़की कपड़े पे नहीं होती है। फ़ोन में सब फ़ोटो, वीडियो सब निकाले थे बहुत गंदे-गंदे, मेरा फ़ोन ही वो तोड़ दिया। हाँ, ताकि मेरे पास कोई प्रूफ़ ना रहे। ये कि वो बात करता है किसी लड़की से, फिर उसको हम पकड़ लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि ये कौन है? तो कहता है ये मेरी बहन है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस सिर्फ़ मेरी माँ है और मैं हूँ। 2 लोग। 2 लोग हैं। तो ये फिर शादी कैसे हुई थी? क्या समझ के? कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ कि हमारे रहते भी वो शादी कर लिया। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। दोस्तों, आज के ज़माने में आप देखे होंगे कि कभी पत्नी धोखा दे कर के पति को प्रेमी के साथ चली जाती है और कभी जो है पति पत्नी को धोखा दे करके अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़कियां शादी करके अच्छे अच्छे सपने ले करके अपने ससुराल जाती हैं और अपने पति के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, अब उनके साथ जब इस तरह से होने लगेगा, इस तरह का मतलब समझ रहे हैं कि आज जो मेरे फ्रेम में ये लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये इसके ऊपर इतने दुख पड़े और इतने दुखों के पहाड़ टूटे हैं कि अब ये जाए तो जाए कहाँ। इसके आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा है, न तो इसका कोई साथ देने वाला है और न तो इसकी कोई मदद करने वाला है। अब इससे लोगों से गुहार लगा रही है। लोगों से गुहार लगाते लगाते जब ये थक गई, तब ये मीडिया का सहारा ले रही है। दोस्तों, अब आप ही इस वीडियो को देख करके इतना ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा कि ताकि इनको न्याय मिले, और न्याय की आस में ही आज ये मीडिया के सामने आई हुई हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और बातचीत करते हैं आखिर कैसे घटना घटी, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सुमैया बानो। अच्छा सुमैया, क्या मामला है आपका? क्यों आप दर-दर ठोकर खा रही हैं? जी, मेरी शादी हुई थी खेतासराय में। उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली, मेरे रहते हुए भी। अभी मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। अच्छा सुमैया, ये बताइए आपकी शादी कब होती है? मेरी शादी सन 2022 में होती है, 20 मई को, अच्छा, किसके साथ होती है? नदीम अहमद के साथ। अच्छा, ये नदीम के साथ जब आपकी शादी तय होती है, तो क्या शादी से पहले आपने नदीम को देखा, जाना, पहचाना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं। तो ये शादी कैसे होता है? शादी हुई है, घर वाले ने देखा मेरे। फिर दिखाया गया था, लड़का सही था तब तो, अच्छा था। अब शादी होने के बाद पता चला कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है। अच्छा सुमैया, ये बताइए कि जैसे शादी होने से पहले क्या आप बातचीत करती थी? शादी होने से पहले बात हुई थी, बात करते थे, सब सही था मामला, शादी होते ही मामला सब खराब हो गया। अच्छा, जब आप दुल्हन बन करके अपनी ससुराल पहुंचती हैं, तो वहाँ ससुराल का क्या रवैया रहता है? वहाँ 2 दिन तो सब बहुत अच्छा रहता है, 2 दिन तक सब अच्छे रहते हैं, फिर तीसरे दिन से ये बात उठ जाती है कि वो बात करता है किसी लड़की से, फिर उसको हम पकड़ लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि ये कौन है? तो कहता है ये मेरी बहन है। फिर ये फ़ोटो उसकी माँ को दिखाते हैं, तो कहती है कि ये मेरे बहन की लड़की है। अब बाद में पता चलता है कि मतलब वो लड़की नहीं है, उससे वो मोहब्बत करता है। अच्छा, ये जैसे आप जब बात करते वक्त पकड़ती हैं, तो किस अवस्था में पकड़ती हैं? मतलब वो किस तरह की बातें कर रहा था? वो बातें कर रहा था, वो बगैर दुपट्टा का फ़ोटो भेज रही थी, तो हमने ये कहा कि जब बहन है तो बगैर दुपट्टा का थोड़ी फ़ोटो भेजेगी भाई के पास, सर पे दुपट्टा होगा। वो आपसे भी बात करती है तो हमसे क्यों नहीं बात करती? हम भी तो उसकी भौजाई हैं, आप भाई हैं तो। तो मतलब उसी दिन से हमको मारने लगा, इतना मारा था कि हम बेहोश हो गए थे। फ़ोन में सब फ़ोटो, वीडियो सब निकाले थे बहुत गंदे-गंदे, मेरा फ़ोन ही वो तोड़ दिया। हाँ, ताकि मेरे पास कोई प्रूफ़ ना रहे। फिर उस वक़्त हमने क्या कहा, मतलब अपने घर वाले को भी नहीं बताया। धीरे-धीरे मैं 5 महीना सब वहाँ रही। 5 महीना में वहाँ के सभासद जो हैं, एजाज़ सभासद, उनको बुलवाया गया, सारी घटना हम उनको बताएँ। वो बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ, जो मन करे वो जाके तुम करो यहाँ से। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब शादी के बाद आप जाती हैं, शादी के तीसरे दिन ही
आपका पति अपनी प्रेमिका से बात करने लगता हाँ है। बात करने लगता है। तो क्या आप उस प्रेमिका का नंबर निकाल करके या प्रेमिका के पास उसके फ़ोन करके आप जानने का प्रयास किए कि वास्तव में ये इनकी प्रेमिका है या नहीं है? नहीं, मैं उसके घर भी गई थी। उस उसके लड़की के? हाँ, उसके घर गई थी जब मैं तो अभी तो 26 तारीख को भी तो उसकी शादी होने वाली थी। तो उसके घर मैं गई, उसका घर मल्हनी में है। मल्हनी में मैं उसके घर गई, पूरा जैसे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो बोले ये सब झूठ है। उसके पापा से भी बात हुई, बोले ऐसी बात नहीं है। जो एजाज सभासद हैं वो गारंटी लिए कि ये शादी नहीं करेगा। हाँ, तो फिर वो शादी कैसे कर लिया? अच्छा, आप शादी कर लिया हो? हाँ, वो शादी कर लिया। अच्छा, ये बताइए फिर जब आपको जानकारी होती है कि आपका पति किसी दूसरी लड़की से बात करता है, तो वहाँ आपके सास होंगे, ससुर होंगे और परिवार में लोग होंगे, तो क्या आप इसकी जानकारी उन लोगों को दी? मैं ये बात अपने सास से बताई क्योंकि मैं उस लड़की को कभी देखी नहीं थी। मैं नई-नई मेरी शादी हुई थी, मैं उतना नहीं जानती थी किसी को। तो मेरी सास बोली कि ये मेरे बहन की लड़की है। तो बोली हाँ, इनकी भी तो वो बेटी ही हुई, बहू थोड़ी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे वो बात करती रही। उसके घर हम गए, उसके पापा को फ़ोन लगा के बताएँ कि देखिए मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी, आप समझा लीजिए अपने बच्ची को। इसकी वजह से मेरा रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है। तो उसके घर वाले भी मतलब समझाएँ, क्या करें कि कह रहे हैं कि मतलब नहीं हो रहा है, झूठ है ये सब। पर अच्छा, ये लड़की जो थी उससे आप बात की? आप उससे बात करने का प्रयास किए? हाँ, मैंने सामने-सामने मैं उससे बात की तो वो हूँ। लड़की क्या बोल रही है? लड़की हमसे नहीं बात कर रही है। लड़की बोल रही है कि नहीं हम बात नहीं कर रहे हैं। कह रही है हमको तुम पहचान रही हो? हमने कहा हमने आपको फ़ोटो में देखा है, बात करते हुए देखा है। मैं उसको अब शादी के बाद तो मैं रियल उसको देख ली जाके। हाँ, घर में मैं गई। मोबाइल में आपने क्या-क्या देखा था अपने मैं पति मोबाइल में उसके देखी थी कि वो वीडियो कॉल बात जब करता था, बहुत गंदे तरीके से बात करता था। आपका पति? हाँ, बहुत बहुत बदतमीज़ी से, लड़की कपड़े पे नहीं होती है। मैं उसका पूरा फ़ोटो निकाली थी। निकाल के मैं एजाज सभासद को बुलाई। ये सारी घटना मैं उनको बताई कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है। वो कुछ नहीं किए मेरे साथ। कुछ मतलब मेरे साथ करबे नहीं किए, न्याय दिलाएँ, ये करें, कुछ नहीं किए। तो फिर आपके सास-ससुर का क्या कहना था? सास का यही कहना था कि तुम घर में रहो और मैं शादी करा दूँगी लड़के की और तुम इसी घर में रहो, तुम्हारी कहीं और मैं कर दूँगी यहीं से। मतलब तुम भी रहो और वो भी शादी करके लाए यहाँ रहे। तो मतलब एक पति के पास 2-2 बीवियाँ हैं? हाँ, 2-2 बीवियाँ हैं या तो तुम मेरे के यहाँ रहो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूँगी। तो ऐसा क्यों वो कह रही थी? अब उनके दिल में भी कुछ रहा होगा घात क्योंकि यहाँ से दहेज-वहेज नहीं मिला था, तो इसीलिए हमको बहुत टॉर्चर करते थे, उसके लिए भी। अच्छा सुमैया, आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या है? आपके परिवार की स्थितियाँ क्या हैं? मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस सिर्फ़ मेरी माँ है और मैं हूँ। 2 लोग। 2 लोग हैं। तो ये फिर शादी कैसे हुई थी? क क्या समझ कर के आप लोगों ने शादी किया? शादी किया था घर वाले ने कि लड़का अच्छा है, देखा कर दिया, गरीबी थी कि हो जाए, अच्छे से घर में रहे जाके। अब जाते ही ये सब हो गया। अच्छा, ऐसा कहीं कुछ तो नहीं है सुमैया कि वहाँ जाने के बाद आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया हो या आपके द्वारा कुछ ऐसी गलतियाँ की गई हो या सास-ससुर को कुछ बोला गया हो, तो वो लोग इस बात से खफ़ा तो नहीं है? अगर मैं कुछ बोली थी तो उनको कंप्लेन करना चाहिए मेरे घर वाले को कि आपकी लड़की सही नहीं है, जवाब दे रही है। कुछ तो उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सारा कदम तो मैं ही आगे बढ़ाई हूँ, देख रही हूँ उन लोग। तो जैसे कितने दिन तक आपको आपका पति जो है पत्नी का दर्जा दिया? नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं दिया। मैं 3 दिन तीसरे दिन ही मार दिया था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, तभी वो बात कर रहा था, मैं पकड़ ली। उसके लिए मुझको बहुत मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी वहाँ फिर। और मेरा फ़ोन-वोन सब वो तोड़ दिया था। क्या सपने देखी थी सुमैया जब मेरी शादी होगी, मैं अपने शौहर के पास रहूँगी, तो क्या सपने देखी यही थी? था, यहाँ इतनी मैं गरीबी गुज़ारी थी, तो यही सोची थी कि मैं वहाँ रह पाऊँगी। बहुत बड़े अरमान लेके गई होंगी आप। ये अकेली थी। पल भर में सारे सपने टूट गए। जी। अब माँ के ऊपर क्या बीत रही है? माँ मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। मेरी माँ उस लायक भी नहीं है कि कहीं जा आ सके। ये कैसे सब मैनेज कर रही हैं आप? कर रहे हैं, माँ मेरी बीड़ी बनाती थी, वही मेरा खर्चा चलाती है। बीड़ी का काम करती है। उसी से ज़िंदगी गुज़र उसी से बसर चलती है। उन लोगों का दिल नहीं पसीज उन रहा लोग का है? कुछ नहीं, मैं कोर्ट से विदा होकर भी 5 बार मैं गई हूँ। 5 बार आप कोर्ट से 5 गुज़र बार गए? गई हूँ, 3 बार मैं कोर्ट से गई हूँ, 2 बार हमको थाने से भेजा गया है खेतासराय। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कि हाँ, ये गुज़र रहा है या इसके ऊपर क्या बीत रही है, कुछ नहीं।
तो फिर ये थाने वाले क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? जब कोर्ट भी आदेश करती है, फिर थाने के द्वारा भी विदाई होती है, तो फिर ऐसा क्यों कर कुछ रहे नहीं हैं? पता नहीं क्या करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं, बस हमको भेज दिया जा रहा है वहाँ कि ये मुकदमा ख़त्म हो जाए फिर इसको हम छोड़ें या इसके साथ कुछ करें। बोलते हैं अब तुमको आना है, तुम मुकदमा ख़त्म करके आओ पूरा, ताकि वो हमको ही ख़त्म कर दें। तो ससुराल जब यहाँ कोर्ट आपको अनुमति देती है, फिर थाना आपको अनुमति देता है, तो क्या आप फिर ससुराल जाती हैं? जी, मैं ससुराल गई, मैं रही भी, पहली विदाई में मैं गई 3 दिन रही, 3 रोज़ गई, वही हाल था, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता था कोर्ट से जाने के बाद। सब छत पे रहते थे, साथ में सोते थे, माँ सोती थी, बहन उनकी और मैं, सब ऐसे एक लाइन से छत पे सोते थे। मतलब पति-पत्नी का कोई रिलेशन नहीं? कुछ नहीं, सब ऐसे छत पे, कहते हैं रहना होगा तो ऐसे ही रहना होगा, रूम नहीं है हमारे यहाँ। तो आप प्रयास नहीं करती थी कि आप मेरे पति हैं और हमें आपको एक जगह रहना अब मैं चाहिए? अकेले वहाँ कितना बोलूँगी, अगर पति भी सपोर्ट करता है तो बोल पाती हूँ, कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं है। पति भी उधर ही से बोलता है कि तुम गलत हो, जब उसका दिल कहीं और लगा है, तो हमें कहाँ वो सपोर्ट करेगा। तो फिर आप क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमको न्याय मिले, ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ कि हमारे रहते भी वो शादी कर लिया। अभी जाने आने की बात चल रही थी, जब तक वो चोरी से शादी कर लिया। और ये बात, ये सब कांड उन्हीं लोग का है, मिल के कर रहे हैं, जो वहाँ के मिराज हैं टाली वाले और एजाज सभासद वहाँ के हैं, ये दोनों लोग का हाथ है पूरा। अच्छा, क्या प्रूफ है कि आपके पास वो शादी कर लिया? प्रूफ मेरे पास वीडियो है, मैं उसके घर में जाके वीडियो बनाई हूँ। हुँ। हाँ, मैं गई थी वहाँ पर और उसकी माँ ने खुद कबूला है कि हाँ हमने शादी कर लिया। हाँ, सबके सामने उन्होंने कबूला वो है। तो बाद में मुकर जाएँगे कि जो है हमने कहा ही नहीं तो है। नहीं कहा, तो मेरे पास वीडियो है, मैं घर में गई हूँ वीडियो बनाते, वो तो नहीं झूठ बोलेगा ना, अगर फोटो रहता तो इंसान झूठ मान लेता। वीडियो में बाकायदा घर में गई हूँ उसको कि तुम शादी करके आ गई, तो बोली हाँ मैं करके आ गई। मैं जैसे घर में घुसी, मेरा हाथ ही उमड़ दिया और मतलब खींच रही थी कि बंद करके इसको मारें। हुँ। हाँ, कौन? उस नदीम की पत्नी जो नई वाली जो आई है। नई वाली है वो आपको मारना चाह रही हाँ, थी? वो हमारा हाथ पकड़ के उमेड़ दी, हुँ। वो उसकी माँ। तो आप कही नहीं कि ऐसा क्यों कर रही नहीं, हो? हमने बोला कि अभी मेरा हक है, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा तब हक नहीं रहेगा। तो बोली नहीं, अब कोई हक नहीं है तुम्हारा, यहाँ तुम अंदर कैसे आई, तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। किसके साथ गई थी आप वहाँ? मैं वहाँ गई थी, प्रशासन मेरे साथ गई थी। तो प्रशासन वालों ने क्या कहा? प्रशासन वालों ने कुछ नहीं कहा, यही बोला कि सुबह थाने पे आओ तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। हुँ। और अभी तक कोई फ़ोन वोन भी नहीं आया, बोले जब हम फ़ोन करेंगे तब आ जाना। हुँ। कुछ कॉल वॉल्स कुछ नहीं आया ऐसे, और ना लड़का को बुलवाया गया वहाँ सामने। अच्छा, आपने मेंटेनेंस भी दाखिल किया है? जी। तो मेंटेनेंस की क्या प्रक्रिया है? आपको मेंटेनेंस मिलता है? नहीं, कभी 500 रुपए ऐसे कभी दिया है 2-4 महीने के बाद, फिर नहीं देता है वो। तो कोर्ट ने कितना मेंटेनेंस लगाया है? ज़्यादा नहीं था, अभी मैं 1500 रुपए था। 1500 रुपए महीने का? जी। तो फिर 1500 महीने तो आपको मिलना चाहिए ना वो? नहीं देते नहीं है ना वो, कहते हैं हम नहीं देंगे। मतलब तुम डिवोर्स हम तुमको दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं तुमको। हाँ। कितने वर्ष आपके हैं वो सुमैया? कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी होगी 20 साल उम्र। बताइए, 20 साल की उम्र में आपने पूरी ज़िंदगी को वो सपने आपके टूट गए जो आप ख्वाब में देखा करते थे। अब बताइए, फिर आपकी ज़िंदगी अब किस तरफ जाएगी? सुमैया कैसे रहेगी? सुमैया का जीवन कैसे बीतेगा? अब रहेंगे, माँ के साथ रह रहे हैं, जैसे कर रही है मेरी माँ वही कर रही है सब कुछ। भाई वगैरह? नहीं, ना भाई है, ना अब्बू है मेरे, बस मेरी माँ, मैं, 2 लोग। हाँ, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है हमको। हुँ। हाँ, कोई सपोर्ट करने वाला होता तो बात भी आगे बढ़ती, सुनवाई भी होती, कुछ जो नहीं। आपके नाते रिश्तेदार हैं? नहीं, नात रिश्तेदार इस बीच में थोड़ी आएँगे, कौन आता है बीच में। कभी वो लोग नहीं ये सपोर्ट करने का प्रयास किए कि मतलब सुमैया के साथ अच्छा हो और उसका घर बस जाए? नहीं, घर रिश्तेदार तो चाहेंगे कि बस जाए, घर अच्छा हो। अब रिश्तेदार ये भी नहीं जानते हैं अभी तक कि वो शादी कर लिया है। हुँ। इस तरह से शादी हुई है रात में चोरी से, 12 बजे तक हुँ। रात में शादी हुई है कि कोई किसी को खबर नहीं, जो घर में था उसको भी खबर नहीं था। जी, वो 26 तारीख को शादी कर रहा था मल्हनी में, हुँ। विवाह मैरिज लॉन से। हुँ। वहाँ पर प्रशासन आई तो ये लोग भाग गए, इधर-उधर हो गए, वही लड़की के साथ कर रहा था। हुँ। तो पता चल गया कि मैं वहाँ आ गई हूँ, इस वजह से ये लोग हट गए। तो इसीलिए ये लोग को दिमाग दिया गया होगा कि मतलब रात में आप करिए तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। और ये लोग रात में शादी ये कर लोग रहे हैं। रात में करे हैं शादी, हमको कुछ इसके बारे में खबर ही नहीं हुआ। सुबह हमको खबर हुआ कि शादी कर लिया है। अच्छा, आपके द्वारा कोई ऐसा
कार्य तो नहीं किया गया जिससे उन लोगों का मन टूट गया हो? तो मन टूटा सर, उसके लिए घर वाले को भी तो हमारे कंप्लेन करना चाहिए। अगर मैं कोई गलती की, जो जो शादी में शामिल हुआ था उनको बुलाना चाहिए था कि लड़की गलत है, कुछ भी एप्लीकेशन डालना चाहिए उनको ना कि हम नहीं रखेंगे इसको। बिना कुछ किए हमको घर से निकाल दिया। उनकी 3-3 बहन हमको मारती थी, आके वहीं रहती थी, शादीशुदा है पर वहीं रहती हैं। वही रहती है। हाँ, वो जाती ही नहीं। वो क्यों नहीं वहाँ रहती है? वो जानबूझ के, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ आ जाती हैं। 2 बहन उसकी, जैसे अब्बू उनके जिंदा थे, 15 दिन में भाग के शादी की थी दूसरे कास्ट में जाके। उसके बाद उनके अब्बू का इंतकाल हो गया उसी टेंशन में। और फिर मतलब गांव वाले उनको एक तरफा कर दिए हैं कि इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे मेरी शादी हुई, मौका पा गई, वो लोग आ गई वहाँ पर, आके वो लोग आतंक मेरे ऊपर मचाने लगी। अच्छा सुमैया, अगर आपको न्यायालय द्वारा या थाने द्वारा आपको जो है कहा जाए कि आप जा करके अपने पति के साथ रहिए, तो फिर सुमैया रहेगी कि नहीं? सर हाँ, मैं तो रहना चाहती हूँ। तो फिर 2 बीवियाँ हो जाएंगी उनके हाँ, पास। तो वो रखे तो एक को, हमको तो रख ही नहीं पाया, कैसे रखेगा? वो तो कह रहा है कि नहीं रखेंगे हम, डायरेक्ट कह रहा है। कोर्ट में बोला है कि हम नहीं रख पाएंगे। तो फिर क्या करेंगी आप? अब क्या करेंगे? फैसला चाहती हैं आप? जी, हमको न्याय चाहिए। अच्छा, ये सुमैया जो आज आप इस मीडिया के सामने बयान दे रही हैं, ये अपनी इच्छा से दे रही हैं या कि इसमें कोई ज़ोर दबाव नहीं, है? मैं अपने मर्जी से दे रही हूँ। इसमें कोई ज़ोर दबाव? कोई दबाव नहीं, हमको क्या दबाव होगा? मुसीबत मेरे ऊपर आई। एक ऐसी लड़की की कहानी आपको रुला देगी। आप सोचिए, सुमैया की उम्र अभी 20 वर्ष है। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। बूढ़ी माँ के सहारे सुमैया अपना जीवन बिताती है और किसी न किसी तरह से इनकी माँ इनकी शादी एक व्यक्ति के साथ कर देती है। और ये सुमैया की शादी इसलिए करती है कि सुमैया जाएगी अपने ससुराल, अच्छे खासे जीवन जिएगी और जो अपने सपने देखी है उसको पूरा करेगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद शादी के महज 3 दिन बाद सुमैया के साथ वहाँ पे तांडव शुरू हो जाता है। सुमैया उसी समय से दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाती है। न्यायालय की शरण लेती है। न्यायालय इसे विदा करा के ससुराल भेजता है। ससुराल वाले इसे ले जाते हैं। फिर ले जाने के बाद वही खेल फिर शुरू कर देते हैं। थाने पे मामला जाता है। थाने वाले विदा करा के फिर ससुराल भेजते हैं। फिर वही ससुराल वाले खेल शुरू कर देते हैं। यानी लगातार ससुराली जनों के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना तगड़ा शेयर कीजिएगा ताकि सुमैया को न्याय मिले। हालांकि सुमैया वहां जाना भी चाहती है, अगर वो रखेगा तो जाना भी चाहती है, अगर वो नहीं रखता है तो सुमैया के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो इसकी भरपाई हो वो मिलना चाहिए, है कि नहीं है? जी, जो मेरा हो, जो हम मांग करें, मेरे साथ न्याय करें। योगी जी से निवेदन है कि हमको इंसाफ दिलाएं। दोस्तों, अब आप ही वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।